चलिए आइए छात्रों, आप लोगों को झारखंड बोर्ड का एनुअल एग्जाम 2025 का प्रश्न पत्र लेके आए हैं। ये सभी प्रश्न पत्र आप लोग का 2026 बोर्ड परीक्षा जो आप लोग देने वाले हैं उनके उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इससे पहले जितने भी वीडियो बनाए सभी क्वेश्चन पेपर का, उसमें से आपका हिंदी का बता चुके हैं, मैथ का हो गया है, साइंस का हो गया है और एसएसटी का हो गया। ये 4 सब्जेक्ट का हम पहले ही अपना यूट्यूब चैनल पर डाल दिए। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको जाके मेरे चैनल पर जाके आप सारे उस वीडियो को देख लीजिए कि सभी के सभी जो वीडियो है वो 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। आज हम आप लोग को जो इंग्लिश का जो बताने जा रहे हैं, ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग ज्यादा ना बात करते हुए हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं, प्रश्न पर आते हैं। तो अब प्रश्न को देखिएगा, क्योंकि सेक्शन ए में जो शुरू होता है इसमें क्या है, पैसेज दिया हुआ है और 1 से लेके 30 तक का जो प्रश्न दिया हुआ है वो सभी के सभी क्या है, 1 मार्क का यानी 1 नंबर का है। सबसे पहले इस पैसेज को अगर पढ़िएगा तो इस पैसेज को अगर देखिएगा तो देखिएगा क्या इसमें दिया हुआ है। तो देख लीजिए, लिखा हुआ है गुड हेल्थ इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ, वेल्थ और एजुकेशन इज ऑफ द यूज टू ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम इल हेल्थ। इस तरह से पूरे कंटेंट को आप पढ़ सकते हैं। जब ये पूरे कंटेंट को पढ़िएगा तो अब इसमें देखिएगा क्योंकि इसमें क्या चीज हम लोग देखते हैं, इसमें हेल्थ से संबंधित सभी चीजें दिया हुआ है कि हम लोगों के लिए हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग को बताया गया है। इस पर जो प्रश्न बनता है, क्वेश्चन बनता है, वो देखिएगा। तो पहला प्रश्न बना हुआ है कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। इसका मतलब है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, हम लोग के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। वेल्थ है, एजुकेशन है, गुड हेल्थ है या फेम है। तो बताइए इसमें सबसे हम लोग के जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है। तो हम लोग के जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है क्या है, गुड हेल्थ है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, सी नंबर होगा। ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग सेकंड नंबर प्रश्न देखते हैं तो लिखा व्हाई इज ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम इल हेल्थ कंसिडर टू बी ऑफ लिटिल यूज। इसका मतलब यह है कि खराब स्वास्थ्य वाले व्यक्ति को कम उपयोगी क्यों माना जाता है। जो व्यक्ति खराब स्वास्थ्य से जूझ रहा हो उसको हम लोग कम उपयोगी क्यों मानते हैं। भाई लिखा हुआ लिटिल यूज, उसको कम क्यों माना जाता है। तो इसका जो ऑप्शन दिया वो क्या लिखा हुआ है, ही इज अनेबल टू एंजॉय लाइफ, या है ही इज अनेबल टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, या है ही इज ये लिएबिलिटी टू हिज फैमिली, या ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा डी होगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं तीसरा नंबर, तो तीसरा में क्या लिखा हुआ है, हाउ डज ए सिक पर्सन फील। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब बता रहे हैं कि एक बीमार व्यक्ति कैसा महसूस करता है। हाउ डज, अगर हम लोग इसको देखते हैं तो कैसा महसूस करता है। तो तीसरा नंबर का प्रश्न में लिखा हुआ है एक बीमार व्यक्ति कैसा महसूस करता है। तो लिखा हुआ है कंफर्टेबल, हेल्दी या हैप्पी या नन ऑफ दिस। तो बताइए इस अगर इसको पूरा हम लोग पढ़ते हैं, इस पैसेज को अगर हम लोग पूरा पढ़ते हैं तो इस प्रश्न में क्या लिखा हुआ कि एक बीमार व्यक्ति हमेशा असहज महसूस करता है। कैसा महसूस करता है, असहज। कंफर्टेबल महसूस नहीं करता, हेल्दी में महसूस नहीं करता, हैप्पी भी महसूस नहीं करता। वो कैसा महसूस करता है, असहज करता है, अनकंफर्टेबल करता है। तो इस ऑप्शन में तो दिया हुआ नहीं, तो इसका मतलब इसका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस हो जाएगा। और इसका सही आंसर जो होगा कौन सा होगा, डी होगा। चौथा नंबर प्रश्न को अगर देखते हैं तो लिखा हुआ हाउ डज ए डिजीज बॉडी अफेक्ट द माइंड। इसका मतलब है कि एक बीमार शरीर मन को कैसे प्रभावित करता है। एक बीमार जो शरीर होता है वो मन को कैसे प्रभावित करता है, हम लोग को मन को क्या क्या प्रभावित करता है, इसका मतलब यही है। बिकॉज इट हैज नो इफेक्ट ऑन द माइंड, इट मेक द माइंड सिक, या इट मेक्स द माइंड हेल्दी, या नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, इसका सही आंसर होगा बी नंबर। इसका सही आंसर कौन सा होगा, बी होगा। इस पैसेज में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें क्या बोला है कि कोई आदमी अगर बीमार पड़ता है तो वही इसका मतलब होता है कि इट मेक्स द माइंड सिक। इसका मतलब होता है कि फिर से एक बीमार शरीर मन को बीमार करता है। अगर कोई आदमी मन से बीमार है तो पूरे शरीर को क्या करता है, बीमार कर देता है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं पांचवा नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो पांचवा नंबर प्रश्न को देखेंगे तो पांचवा नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है, तो देखिएगा लिखा हुआ है कि व्हाट आर सम वे इन मेंटेन गुड हेल्थ, है ना। इसका मतलब क्या है कि अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के कुछ तरीके क्या है। अगर हम लोग अपने शरीर को अगर स्वस्थ रखना चाहेंगे, अपने आप को अगर स्वस्थ रखना चाहेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ईटिंग न्यूट्रिशन फूड एंड डूइंग एक्सरसाइज, या अवॉइडिंग फिजिकल एक्टिविटी, या स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग एल्कोहल, या ईटिंग जंक फूड। इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा जिसको हम लोग स्वस्थ रखने के लिए अपने शरीर को इसमें से अपना सकते हैं। बताइए
हम लोग अवॉइड करना चाहिए फिजिकल एक्टिविटी को, एक्सरसाइज करना नहीं चाहिए, हम लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना चाहिए, स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करना चाहिए, यानी हम लोग को सिगरेट या धूम्रपान जिसको बोलते हैं, या तो शराब पीना चाहिए, या ईटिंग जंक फूड, या तो हम लोग को फास्ट फूड वगैरह खाना चाहिए। तो ये सब चीजें तो हम लोग को करना है। हम लोग को क्या करना है, ईटिंग न्यूट्रिशन फूड एंड डूइंग एक्सरसाइज, हम लोग को न्यूट्रिशन वाला चीज खाना चाहिए और एक्सरसाइज करना चाहिए, जिसमें हम लोग पौष्टिक भोजन हो, है ना, वैसी चीजों का हम लोग को सेवन करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा ए होगा। अगला देखिएगा, तो इस आगे में क्या दिया हुआ है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अफ्रेड। अब इसमें हम लोग को क्या पूछा है, तो देखिएगा कि पैसेज में अफ्रेड का मतलब होता है डरा हुआ, अफ्रेड का मतलब क्या होता है, डरा हुआ, अफ्रेड का मतलब डरा हुआ। शब्द का क्या अर्थ है, इसका शब्द क्या, डरा हुआ का शब्द का अर्थ क्या होगा, तो इसका क्या अर्थ होगा, तो इसका जो अर्थ होगा क्या होगा, फेयरफुल, है ना, फेयरफुल, या तो होगा टाइम्ड, यानी चिड़चिड़ापन, क्या होगा, चिड़चिड़ा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिएगा यहाँ से हम लोग को एक प्रश्न चुका देखा, चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन क्वेश्चन नंबर्स, है ना, 7 से 12 एंड कंप्लीट द लेटर गिवन बिलो। अब लिखा हुआ है स्टेशन रोड न्यू दिल्ली 15 मार्च 2025। अब यहाँ से हम लोग को क्या किया है, खाली खाली स्थान छोड़ दिया, यानी ब्लैंक ब्लैंक कर दिया हुआ है ना। लिखा हुआ है द इंडियन एक्सप्रेस न्यू दिल्ली सर थ्रू द कॉलम्स ऑफ और 8। अब यहाँ 8 का मतलब है कि यहाँ नंबरिंग जो 8 दिया हुआ इसमें यहाँ क्या भरा है, तो इस पूरे कंटेंट को पढ़ते हैं, यानी पूरे सेंटेंस को पढ़ते हैं, तो इसमें बीच बीच में क्या भराएगा ये हम लोगों को पूछा जा रहा है। अब हम लोग को जब ये पूछ रहा है तो देखिएगा इसमें क्या भराएगा, तो इसका ऑप्शन आप लोग के पास दिया हुआ है, हम लोग के पास दिया हुआ है। तो नीचे क्या है, तो देख रहे हैं नीचे हम लोग का आंसर दिया हुआ, 4 ऑप्शन है, उसमें से सही आंसर कौन कौन सा होगा ये हम लोग को पूछ रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो देखिएगा इसमें क्या क्या भराएगा। तो देखिएगा फर्स्ट में जो होगा, आप पूरे इस पैसेज को पढ़ लीजिएगा, लेटर को पूरे पढ़िएगा। इसमें का जो पहला आंसर जो होगा वो क्या होगा, द एडिटर होगा। ठीक, दूसरा अगर देखिएगा तो ये किस चीज से लिया गया है, तो ये किस चीज के बारे में बोल रहा है, ये बता रहा है न्यूज पेपर के बारे में। किसके बारे में, न्यूज पेपर के बारे में। ये किससे लेके बता रहा है, तो ये लाउड स्पीकर से संबंधित है, यानी लाउड स्पीकर, तो इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक, फिर लिखा हुआ है कि इसमें आवर दिया हुआ है, देयर दिया हुआ है ना, और देयर दिया हुआ है, नन ऑफ दिस दिया हुआ है। तो इसमें जो पूरे सेंटेंस को पढ़िएगा तो इसमें आपका इसका सही आंसर जो होगा कौन सा होगा, ए होगा। उसके बाद आगे 11 और 12 नंबर अगर देखिएगा तो 12, 11 और 12 का आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, तो 12 का जो आंसर, 11 का जो आंसर होता है वो होता है सूट, और 12 का अगर हम लोग आंसर देखेंगे तो 12 का जो इसमें आंसर हो जाएगा, है ना, वो क्या हो जाएगा, तो आप लोग देखिएगा 12 का आंसर जो होगा वो इसका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, सिंस रियली। ठीक है, सिंस रियली हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसका आगे के देख लेते हैं, क्योंकि आप लोग को जो मेन उद्देश्य है वो आप लोग को प्रश्न दिखाने, क्वेश्चन दिखाने का मेन उद्देश्य है कि प्रश्न जो पिछले वर्ष जो एग्जाम हुआ था बोर्ड परीक्षा 2025 में वो किस तरह का क्वेश्चन था, क्या क्या पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका 30 नंबर। 30 नंबर देखिएगा, तो 30 नंबर में हम लोग क्या देख रहे हैं, तो देखिएगा तो 30 नंबर में लिखा हुआ है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, है ना। हम लोग को क्या है, तो इसमें हम लोग को जो पूछा हुआ है तो देखिएगा लिखा हुआ है द पैसिव वॉइस ऑफ ही इट्स ए मैंगो इज। ये पैसिव वॉइस जो है वो क्या लिखा हुआ है, ही इट्स ए मैंगो। तो इसमें बताइए इसका क्या होगा, तो हम लोग को इसका आंसर जो होगा सही क्या होगा, ए मैंगो इज ईटेन बाय हिम, ए मैंगो इज ईटिंग बाय हिम, ए मैंगो वाज ईटेन बाय हिम, या नन ऑफ दी। इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, ये मैंगो इज ईटेन बाय हिम, एंड ऑप्शन नंबर जो इसका सही होगा वो होगा पहला। ठीक है, दूसरा नंबर देखिएगा, तो दूसरा नंबर आने कहने का मतलब 14 नंबर अगर प्रश्न को हम लोग देखते हैं तो 14 नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि माई मदर वेन आई रिटर्न होम। अब बताइए इसमें क्या लिखा हुआ है कि जब मैं, है ना, जब माँ घर लौटती है तो क्या करती है, तो रिटर्न कुकिंग, है ना, कुक्स, वाज कुकिंग या वेयर कुकिंग। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, वाज कुकिंग होगा। क्या होगा, वाज कुकिंग। 15 नंबर को देखिएगा, लिखा हुआ आई एम फॉन्ड ऑफ, आई एम फॉन्ड ऑफ, है ना, मुझे शौक है। अब शौक क्या चीज का है, सिंग का है, सिंगिंग का है, शंग का है, या तो सिंग का है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, सिंगिंग का, सिंगिंग का उसको शौक था। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं 16 नंबर। 16 नंबर में देखिएगा लिखा हुआ है द गर्ल, है ना, खाली स्थान दिया हुआ, केम फर्स्ट इज माई सिस्टर हु, हुज, हुम या विच। इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा हु होगा, यानी फर्स्ट में, यानी जो लड़की प्रथम आई वह मेरी बहन है। जो लड़की प्रथम आई वो कौन है, मेरी बहन है। इस तरह से अब चलिए अब हम लोग आगे अगर देखते हैं तो एक पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को पूरे तरीके से अच्छा से पढ़ लीजिए।
जब पूरे तरीके से अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो इसी से हम लोग को क्या दिया, क्वेश्चन बनाया है। क्वेश्चन क्या है सो देख लीजिएगा। लिखा विच रिवर फ्लो फ्रॉम द हिल्स ऑफ कुर्ग। इसका मतलब है कि कुर्ग के पहाड़ियों से कौन सी नदी बहती है, कुर्ग की पहाड़ियों से कौन सी नदी बहती थी। इसका सही आंसर जो होगा कौन सा होगा, कावेरी नदी। कौन सा नदी, कावेरी नदी बहती है। चलिए, क्योंकि इस ऑप्शन पैसेज को पढ़िएगा तो सभी का आंसर बहुत आसानी से आप दे सकते हैं। अगला हम लोग देखते हैं। तो अगला देखिएगा, लिखा व्हाई डू द स्क्वायरल्स ड्रॉप पार्शियली ईटेन फ्रूट इन द रिवर। अब इसमें ऑप्शन लिखा हुआ है टू फीड द वाटर एनिमल्स, टू एनर्जीज द रिवर, टू पोल्यूट द रिवर, या द एंजॉय द स्पेस एंड रिपल इफेक्ट। इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, तो इसका सही आंसर होगा टू एंजॉय द स्पेस एंड रिपल इफेक्ट। यानी इसका लास्ट का होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी इसका सही आंसर होगा। यानी इसका अगर क्वेश्चन जो है वो क्या पूछ रहा था कि गिलहरियां आंशिक रूप से खाए हुए फल नदी में क्यों गिराती है। चलिए अगला हम लोग 19 नंबर में लिखा विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स वेव। इसका आंसर जो है यानी क्वेश्चन जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि पैसेज में वेव यानी लहर शब्द का क्या अर्थ है, लहर शब्द का अर्थ क्या, तो लहर शब्द का जो अर्थ है वो क्या होगा, तो लहर शब्द का जो अर्थ है वो है रिपल। क्या है, रिपल। इसका सही आंसर जो होगा कौन सा होगा, रिपल होगा। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अगला, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। लिखा हुआ है कि व्हाट इज ए कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ, है ना। इसका मतलब किसी देश की सबसे बड़ी दौलत क्या है, तो किसी भी देश की बड़ी दौलत वहां के लोग यानी इट्स पीपल होगा। तो इसका आंसर जो होगा कौन सा होगा, डी होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 21 नंबर को देखिएगा, लिखा हुआ है विच सीड डिड बुद्धा आस्क टू ब्रिंग, है ना। बुद्ध ने कौन सा बीज लाने को कहा, बुद्ध जो थे वो कौन सा बीज लाने को बोला था, तो मस्टर्ड का बीज लाने बोले थे। किसका, मस्टर्ड का, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, फर्स्ट होगा। अगला देखिएगा, लिखा हु इज द ऑथर ऑफ द ब्लैंक एरोप्लेन। ठीक है, यानी ब्लैक एरोप्लेन, ब्लैंक नहीं ब्लैक एरोप्लेन। तो इसका मतलब है, तो आप लोगों को बता देते हैं कि हम लोग इस प्रश्न में पूछ रहा है कि इसका जो ऑथर है ना, यानी इसका जो लेखक जो है वो कौन है। तो इनका जो लेखक है वो कौन सा है, फ्रेडरिक फॉर्सिथ। यानी इसका सही आंसर जो होगा कौन सा होगा, डी नंबर। अगला प्रश्न है कि प्रांजल, है ना, प्रांजल was traveling with his friend नेम। प्रांजल किसके साथ यात्रा कर रहा था, तो प्रांजल जो यात्रा कर रहे थे वो किनके साथ कर रहे हैं, राजवीर के साथ कर रहे थे, ना रणवीर के साथ, ना ऋषि के साथ, ना ऋषभ के साथ। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं 23 नंबर प्रश्न को देखिएगा। तो 23 नंबर प्रश्न अगर देख रहे हो, 23 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है वेयर डिड द अरब्स कीप द ओटर। इसका मतलब क्या है कि अरबों ने, है ना, उद बिलावल को कहाँ रखा, उद बिलावल को कहाँ रखा था, तो उद बिलावल को जो रखे थे वो रखे थे इन ए सेक में। कहाँ रखे थे, इन ए सेक, यानी मिजविल द वोटर की कहानी से लिया गया है ना। चलिए तो इसको जो रखा गया था कहा इन ए सेक, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा वो कौन सा होगा, सी होगा। अब अगला में दिया हुआ है, अगला में क्या दिया हुआ है कि वाई शुड अमांडा, है ना, ने नॉट ईट चॉकलेट। अमांडा को चॉकलेट क्यों नहीं खानी चाहिए, तो क्यों नहीं खानी चाहिए, तो उससे क्या होता है, एकने का समस्या हो जाता है, इसलिए यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी होगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न को अगर देखिएगा तो 25 में लिखा हुआ है हु वाज रिटेन द पोयम ए टाइगर इन द जू। बोलता है कि टाइगर इन द जू कविता किसने लिखी, तो इसको लिखी थी नोरिस ने लिखे थे। कौन लिखे थे, नोरिस। इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, नोरिस, यानी डी नंबर होगा। अब आगे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ अगला में, हाउ डिड ट्रिकी लुक। ट्रिकी कैसा दिखता था, ट्रिकी जो था वो कैसा दिखा, तो ट्रिकी जो था लाइक के ब्लोटेड के हिसाब जैसा दिखाई देता था। तो कौन सा होगा, ये लाइक ये ब्लोटेड। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, इसका सही आंसर जो है वो है बी नंबर। 28 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 28 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ देखिए, लिखा व्हाट वाज, है ना, व्हाट वाज होरेस देन बी एलर्जिक टू स्मेल ऑफ फ्लावर,
डस्ट, उसके बाद लिखा है पोलन, नन ऑफ दीज। तो उसको किस चीज से एलर्जी थी? तो सन ऑफ फ्लावर से, सन ऑफ फ्लावर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? पहला होगा। 29 नंबर प्रश्न को देखिएगा। तो 29 नंबर में क्या लिखा हो? व्हाट डिड रिचर्ड एब्राइट, रिचर्ड एब्राइट है ना, कलेक्ट ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड। रिचर्ड एब्राइट अपने बचपन के दौरान क्या इकट्ठा करते थे? तो कॉइन्स, बटरफ्लाई या रॉक्स या ऑल ऑफ दी। ये सभी चीजें जो थे वो क्या करते थे? जमा करते थे, कलेक्ट करते थे। 30 नंबर में देखिएगा। तो 30 नंबर का प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? व्हाट डिड मैक्स हैव इन हिज हैंड। यानी इसका मतलब है कि मैक्स के हाथ में क्या था? नाइफ यानी चाकू था, पिस्टल था या रिपोर्ट था या नन ऑफ दीज। तो इसके हाथ में जो था वो क्या था? पिस्टल था। तो इस तरह से इंग्लिश का 30 प्रश्न जो है वो कंप्लीट होता है। आप लोग को और बता दें कि सब्जेक्टिव प्रश्न को भी आप देख लीजिए, क्योंकि सब्जेक्टिव प्रश्न जो है वो सेक्शन 20 से शुरू होता है, यानी 31 से 38 तक होता है। वेरी शॉर्ट आंसर आप लोग को देना है, छोटा से छोटा आंसर में देना है। और सभी प्रश्न जो रहेगा वो 2 अंक का रहेगा, 2 मार्क्स का रहेगा। और इसमें टोटल 8 क्वेश्चंस रहेंगे, जिनमें से आपको क्या करना है? 6 क्वेश्चन का ही आंसर आपको देनी है। एक ये पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज के आधार पर आपको क्या करना है? इन सभी को क्या करना है? आंसर देनी है। आसानी से पढ़ लीजिएगा। जिन जिन छात्रों को पढ़ने में दिक्कत होता है तो क्या कर सकते हैं कि इसको आप रोक लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद सारे प्रश्न को देख लीजिएगा, सबका आंसर देने का कोशिश कीजिए। या तो आप इसका क्या कर सकते हैं? स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, और स्क्रीनशॉट की सहायता से आप इन सभी को क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। कि ये 2025 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। और 2026 जो आपके लिए अब समय बहुत कम बचा हुआ है, 2 से 3-4 दिन बचा हुआ है एग्जाम चालू होने में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सेक्शन सी में जो दिया हुआ है वो 39 से 46, इसमें भी टोटल कितना है? 8 प्रश्न है, यानी 8 क्वेश्चन है। और इसको 150 वर्ड्स में आप लोग को क्या करना है? आंसर देना। लेकिन इनमें भी क्या करना है आपको? कि 6 क्वेश्चन का ही आंसर देनी है। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा तो क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है जो आप लोग देख रहे हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहला में फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया हुआ, उसके बाद नीचे देखिएगा, आप लोग इसको देखते जाइएगा। तो इसी तरह से दिया हुआ, तो 40, 41 है ना, 42, 43, 44, 45, 46। तो आप लोग का इस तरह से आ जाता है, खत्म हो जाता है। उसके बाद सेक्शन डी आ जाता है। सेक्शन डी में क्या है कि आप लोग के पास 47 से 52 तक रहेगा क्वेश्चन रहेगा। ये क्या रहेगा? ये लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। कैसा क्वेश्चन रहेगा? लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। और लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा तो सभी जो रहेगा वो 5 मार्क्स का रहेगा, 5 मार्क्स का रहेगा। लेकिन इसमें से टोटल 6 प्रश्न क्वेश्चन रहेंगे, जिनमें से आपको 4 क्वेश्चन को ही क्या करना है? आंसर देनी है। कितना? 4 का। लेकिन इसमें जो मैक्सिमम जो वर्ड लिखिएगा वो कितना लिखिएगा? 250 ही लिखना है। मैक्सिमम वर्ड कितना? 250, यानी 250 ही लिखनी है, उससे अधिक नहीं लिखनी। लेकिन आप ऐसा नहीं कि 250 बोल दिया गया, यानी 250 वर्ड्स बोल दिया है तो हम लोग काउंटिंग कर करके 250 ही लिखना है। तो ऐसा कोई बात नहीं। अगर किन्हीं का अगर शॉर्ट आंसर जो है अगर उतना ही जान रहे हैं, जो परफेक्ट जो जिस प्रश्न का, जिस क्वेश्चन का आंसर होता है उतना ही हम लोग को लिखना है। ऐसा नहीं कि उसको हम लोग बढ़ा चढ़ा के एक्स्ट्रा चीजें लिख देना, ऐसी बात नहीं। जो हमसे पूछा जाएगा बस हम लोग उतना ही का आंसर देनी है। लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखना है कि ये सभी के सभी जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का है। ठीक है, देखिएगा 47 में आपका इस तरह का प्रश्न दिया हुआ, 48 का प्रश्न है, 49 का प्रश्न है, 50 का ये प्रश्न है, 51 का और 52 का। तो इस तरह से इंग्लिश का सभी के सभी क्या होता है? कंप्लीट होता है। चलिए, धन्यवाद।